नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली में और कोसली का भी जो एरिया है विश्वकर्मा कॉलोनी और सत्यनारायण जी का जो घर है वो है और यहाँ पे चोरी हो गई है। इस घर के अंदर लाखों की जो चोरी है वो बताई जा रही है, लेकिन किस प्रकार से ये चोरियां लगातार बढ़ती जा रही है। कल का ही दिन था और कल रात के समय में लगभग 3 जगह पे चोरों ने चोरी करने की कोशिश की और 2 जगह पे वो कामयाब भी रहे। तो इस घर के अंदर भी चोरी हुई है और सामान जो है वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त मिला है इन सभी को और लाखों की जो चोरी है वो यहाँ पे बताई जा रही। तो कोसली के अंदर जो चोरियों की घटनाएं हैं वो लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और इन्हीं घटनाओं के कारण यहाँ पे लोगों का जो रहना है वो दूभर हो चुका है। चलिए अंदर की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे जो यहाँ की सिचुएशन है या जो जहां पे चोरी हुई है उन जगहों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इधर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ आपको जो सामान है वो सारा बिखरा हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। सारी की सारी जो सिचुएशन है वो आपकी आंखों के सामने है। किस तरीके से जो ताले वगैरह हैं वो तोड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ताले तोड़े गए थे वो ताले भी आसपास के खेतों में इन लोगों को मिले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा जो यहाँ का बेड वगैरह है यहाँ पे सब कुछ खंगाला गया है और ये चीजें जो अस्त व्यस्त आपके सामने नजर आ रही है। यहाँ पे जो अलमीरा है उसके अंदर भी आप जो चीजें अस्त व्यस्त हैं वो भी आप देख ही सकते हैं और अंदर की तरफ अगर चलेंगे तो वो भी आप देख पाएंगे। और यहाँ जो नीचे बीड़ी गिरी हुई आपको नजर आएगी, ये भी बताया जा रहा है कि उन्हीं जो चोर उचक्के यहाँ पे आए थे उन्हीं के द्वारा ही ये सारी चीजें की गई है। बीड़ियां भी उनके द्वारा पी गई। और अंदर अगर दूसरे कमरे की मैं बात करूं तो यहां भी आप देख सकते हो इन्हीं 2 कमरों के अंदर चोरी हुई है और सारा सामान यहां भी आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। और इधर भी एक अलमीरा मौजूद है, उसके अंदर की जो सिचुएशन है वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। तो पूरा जो घर है इन 2 कमरों के अंदर जिनके अंदर सामान रखा हुआ था वो दोनों के दोनों कमरे इसी तरीके से अस्त व्यस्त। चलिए जो यहाँ पे घर की अगर हम बात करें तो घर के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे और सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे जो सारी चीजें यहाँ पे हुई है। चलिए बात कर लेते हैं इनसे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। प्रवीण जी, यहाँ पे उस टाइम पे क्या कुछ हुआ था? क्या कोई घर पे मौजूद था कि नहीं था? कैसी चोरी हो गई? एक्चुअली क्या था कि मेरी मदर रहती है, मैं ड्यूटी पे रहता हूँ। मेरी फैमिली बच्चे बीमार हो गए थे तो मेरी मदर उनका हालचाल लेने के लिए गई हुई थी। पीछे से रेकी हुई, पीछे से इन्होंने ताले टूटे मिले। हमें तो सुबह पता चला जब फोन गया, मैं ड्यूटी पे था तो फोन चल गया कि वैसे ताले टूटे। हम तो हावल तावल में भागे वहां से और तब देखा तो सब कुछ मतलब पूरी जिंदगी की जो कमाई होती है छोटी मोटी से लेकर बड़ी तक जो भी थी सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल। तो क्या क्या जो मेजर चोरी हुई किस किस चीज की हुई? मेजर से हैं जो ज्वेलरात थे, कुछ कैश ज्वेलरी थी जो हमारी शादी में आई थी वो थी और कुछ हमारे घर में भी जो हमने इकट्ठी की हुई थी वो थी और कम से कम 60 से 70 हजार रुपए थे। वो इसलिए रखे थे कैश क्योंकि भाई घर में साइड में एक ओकेजन है, प्रोग्राम है तो हमने भी अपने घर के रंग रोगन पेंट करवाना था, उनकी खुशियों में शामिल होना था तो इस वजह से रखे हुए थे। हम भी अपना घर का करवाते जो रंग रोगन पेंट है तो इस वजह रखी हुई थी। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि उन्होंने पहले तो रेकी की होगी और रेकी करने के बाद ही इन्होंने किया होगा जो कुछ किया होगा। हम तो आइडिया ही लगा सकते हैं इस चीज का और तो कुछ बता नहीं सकते। बिल्कुल। तो देखा तो बस पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो सब खत्म हो गई। अब तो लगभग कितने की चोरी हुई? अप्रोक्स मान के चले तो घर में जवाहरात होंगे 4 लाख रुपए समथिंग के, तो 5 लाख रुपए सारे के सारे चोरी हो सब खत्म हो गया। उन्होंने जो मोटा मोटा कैश था वो लिया है, जवाहरात लिए हैं। जो हमारे चांदी के जो सिक्के थे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जो भी चांदी के 1-1, 2-2 रुपए के जो सिक्के पड़े हुए ये देखो इधर बिखरे हुए पड़े हैं। बिल्कुल, यहाँ जो बिखरे हुए सिक्के वो आपको नजर आएंगे इस वीडियो के अंदर। वो भी आप देख सकते जो सिक्के हैं वो यहीं की यहीं छोड़ दिए गए हैं। उन्होंने जो मंदिर में एक चांदी की मूर्ति देवी की थी वो तक नहीं छोड़ी उन्होंने। उनको सिर्फ एक मोटिव था इस घर को बर्बाद करना और वो करके चले जा चुके हैं। मौके का फायदा उठा लिया उन्होंने पूरा। जी बिल्कुल। लेकिन क्या किसी पे शक है या फिर यहाँ पे रेकी वगैरह करते हुए किसी को देखा? रेकी करते हुए तो ये बाहर के जो लोग आते हैं वेस्ट बंगाली जो रोहिंग्या मुसलमान है, कहाँ हम भी कभी जब मैं पहले रहता था तब भी पूछता था अभी कहाँ से हो, बोलता हम तो वेस्ट बंगाल। उनकी बोली भी समझ में नहीं आती। वो शायद मेरे हिसाब से तो वही है या फिर ये कोई मांगने वाले बाबा जी हो सकते हैं, गिरोह है कोई, मुझे नहीं पता। अनुमान है कि बाहर की रेकी की होगी उन्होंने
एक और है कि चोरी के सामने एक और आया कि आरकेडी वाली गली में भी चोरी हुई है। उनसे ही पता चला कि उन्होंने भी घर के जो बाहर ताले लगे हुए हैं उन्हीं को टारगेट किया है, और जिनके घर के ताले नहीं लगे थे उनको किसी ने नहीं छेड़ा है। पीछे से 15 दिन पहले भी हमारे घर के सामने एक था, छोटी छोटी दीवारें हैं, बच्चे हैं, उनके भी घर में घुसे थे, तो उनको तो घर में जग गया। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला भाई किस चीज की जरूरत है, बोला कि पानी पीना है। बुजुर्ग आदमी था तो उसको वार नहीं किया, नहीं तो वार भी कर सकते क्योंकि हथियार भी हो सकते हैं उनके पास, कुछ भी हो सकता हमें पता नहीं। तो जब वो उठाना हिम्मत करके, तो उन्होंने सोचा कि तो वो होगा, वो डोली कूद के दूसरे उससे फिर वो चला गया। और हमारे में क्या देखते हैं, सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिलता नहीं मिलता, हमने पास पड़ोस में पता किया, वहां से पता चला कि धुंध के कारण कुछ भी दिख नहीं पा रहा, व्हाइट नजर आ रहा है, और बाकी तलाश अभी जारी है हमारी। तो हाँ, पहले भी दिन में मतलब कि बहुत से यहाँ पर फेरी वाले, कोई कबाड़ वाले बहुत घूमते रहते हैं। अब वो अननोन पर्सन ने हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया पर्सन आ जाता है। अब हमें क्या पता रात को वही अंजाम दे दे चोरी को। तो ये भी हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो अननोन पर्सन कहीं कहीं गली गली में घूमते रहते हैं, मांगने वाले हुए या फिर कबाड़ वाले हुए, फेरी वाले हुए, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इन्वेस्टिगेट करो। जिनका कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है, उनकी आप जांच पड़ताल करो और उनको बैन लगाया जाए, ऐसे नहीं घुमा जाए। और हम प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि एक चौकी टाइप की या रात को एक गश्त टाइप की पुलिस के द्वारा की जाए, ताकि जो यहाँ की सोसाइटी है, यहाँ के लोग हैं, वो चैन से रह सके। इस घर में भी चोरी हो गई, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है यहाँ पर। प्रशासन ने कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे रात को लगनी चाहिए, यहाँ पे पुलिस के राउंड लगना चाहिए जिससे चोरियां रुके। पुलिस की लापरवाही जी, कोई रात को चक्कर नहीं मारता है, आराम से कोई महीना में शहर मारते हैं उस समय, और कभी भी कोई भी आदमी रात को यहाँ आता नहीं। पुलिस की गश्त की बहुत बड़ी कमी है, सबसे मेन कारण। दूसरा, ये जो झुग्गी बस्ती वाले हैं पूरी रात भर घूमते रहते हैं, पुलिस इनको रोकती टोकती नहीं है, नहीं इनसे पूछती है कि कौन हो भैया, कहाँ से आए हो, इनको कोई रोक टोक नहीं है। तो मन मानता जिसका क्वाड बंद होता है, ताला लगा होता है, उनको तोड़ करके साफ करके चले जाते हैं। बताया है यहाँ पे कि जो चोरी है वो लगभग 5 से 6 लाख के बीच में जो चोरी है वो हुई है। और साफ तौर पे आपको गली गली में ऐसे लोग जरूर नजर आएंगे, कोई फेरी लगाता हुआ, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, जो कि पूरे दिन लगभग रेकी करते ही रहते होंगे आपके आसपास के इलाके में। क्योंकि बाहर से बहुत से ऐसे जो लोग हैं वो आए हुए हैं जो अप्रिय घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि पीछे भी जो पुलिस प्रशासन है उसको भी इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिनके यहाँ पे कोई भी जो प्रमाणित लोग नहीं है, या जो रोहिंग्या वगैरह हैं, या दूसरे देशों से आए हुए लोग जो आपके इलाके में बसे हुए हैं और जिनके बारे में कोई भी प्रमाण आप लोगों के पास नहीं है, और वही लोग आपके इलाके में भी बसे हुए हैं। क्योंकि लगातार जो चोरी की घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, चाहे कोसली के आसपास की बात कर लें या गांव के अंदर भी वो लोग अब धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। और ये तो मार्केट के बिल्कुल जो नजदीक है वहां का माहौल आप देख ही रहे हो। और कल ही रात को लगभग 3 जगह पे चोरी करने की कोशिश वहां पे की गई है, जहां पे 2 जगह पे वो सफल भी हो चुके हैं। तो आगे अब जो चोरियां हैं इनको आप किस प्रकार से देखते हो, और पुलिस प्रशासन इन सभी चीजों को किस प्रकार से लेता है, क्योंकि पुलिस के लिए भी एक चैलेंज अब बना हुआ है लगातार जो चोरियां हो रही हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।